स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर करने वाला हूँ कि वाइब्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कितने टाइप्स के यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वाइब्रेशंस होते हैं और उसको अच्छे से आपको क्लियर करके बता दूंगा, जिससे आपको वो बहुत ही ज़्यादा पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा उस पर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली अगर आपको जो चीज़ें यह जो है लिखना आता है, आपको समझना आता है, तो आप एग्जाम में बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। अगर आपने चीज़ आज समझ ली तो बिल्कुल क्लियर करके समझाने वाला। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हमारे वाइब्रेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के वाइब्रेशन, उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। जो उसके अंदर होते हैं वाइब्रेशन वो मैन है। ठीक है, अगर आप ये जो टाइप लिख रहे हो ये नहीं भी लिखेंगे और अगर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में आप पे जो भी मैं 6 या 7 बताने वाला हूँ वो लिख देंगे तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, या फिर आपको उसमें कोई गलत नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे वे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुएटिंग फोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसेस इन द सपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं हमारे क्या, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब इसके अंदर हमारे जो मेन हमें जो स्टडी करना है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो है। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या होता है, और मैं आपको चीजें समझा दूंगा और वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना। वहां से आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप यहाँ पे समझिए कि क्या होता है, पूरा क्लियर कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आते हैं हम हमारे क्या एक्चुएटिंग फोर्स में क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला होता है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे पूरा लिख देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। सेकंड, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डैम्ड, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा अनडैम्ड। अब आते हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, और सेकंड होता है ट्रांसवर्स। इसमें वाइब्रेशन आप खुद ऐड कर लीजिएगा, और इसमें होता है टॉर्शनल। ये तीन तरीके के इसमें, और यहाँ पे चार तरीके के। अब इसी चार तरीकों को आप चाहते चार तरीके के लिख सकते हैं, या फिर इसके अंदर देखिए नेचुरल और फ्री में क्या होंगे, नेचुरल और फ्री के अंदर कौन से जाएंगे हमारे डैम्ड वाइब्रेशन और अनडैम्ड वाइब्रेशन, और फोर्स के अंदर भी क्या होगा हमारा डैम्ड और अनडैम्ड। अच्छा, तो आप ऐसे 4 टाइप्स लिख सकते हैं, या फिर फोर्स के अंदर आप क्या लिख लीजिए, डैम्ड वाइब्रेशन एक और अनडैम्ड दो, यानी कि फोर्स डैम्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड अनडैम्ड वाइब्रेशन, नेचुरल और फ्री डैम्ड वाइब्रेशन, नेचुरल और फ्री अनडैम्ड वाइब्रेशन। ठीक है, आप चाहे तो इसको ये जो 2 पॉइंट्स लिखे इसके अंदर दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब बस मैं आपको इसके मतलब समझाता हूँ बिल्कुल इजी वे में। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, आप तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन के अंदर, मतलब यहां लिख देंगे डैम, यहां अनडैम्ड। इसमें भी होगा फोर्स में भी डैम्ड और अनडैम्ड, वो भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसे लिखेंगे और अगर आपको आंसर में आ गया कि एग्जाम बिल्कुल एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसमें भी वही लिखना पड़ेगा, इसमें भी वही लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक बार में समझिए। अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट में, हम इसका मतलब समझते हैं। ये तो आपसे आपको भी पता होगा, हो सकता है। अब आते हैं नेचुरल और फ्री, ये होता क्या है। देखिए नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ज़्यादा टफ नहीं है।
सपोज आपको वाइब्रेशन का मतलब पता है, वाइब्रेशन का अगर मतलब नहीं पता है आपको, वाइब्रेशन का बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब, ठीक है, तो उस वीडियो को मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो का आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो देखिए वाइब्रेशन का मतलब यही होता है, यहाँ पे ही बता देता हूँ। वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि मास की बॉडी है, अब उसका सपोज कर लेते हैं कि ये उसका इनिशियल पोजीशन है। देखो वाइब्रेशन बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और इधर वो ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इधर और इधर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो जब वो इधर जाएगा तो इसके पास इलास्टिसिटी थी, तो किसी भी मटेरियल के पास या फिर किसी बॉडी के पास इलास्टिसिटी और मास होगा तभी उसमें वाइब्रेशन होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इलास्टिसिटी के कारण यहाँ आया ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के, तो इस केस में क्या होगा, इसके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। अब ये स्ट्रेन एनर्जी के कारण जब ये वापिस इसके पास जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो जब ये वापिस जाएगा तो ये दोनों एनर्जी इलास्टिसिटी और ये मिलके कन्वर्ट हो जाएंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में एक बार ये कन्वर्ट हो गया तो इसमें ऑक्सीलेशन यानी वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। और वाइब्रेशन कब तक चालू रहेगा, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो इसमें तो वाइब्रेशन होता ही रहेगा। और आपको पता है कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं जिसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये माना जाता है कि फ्रिक्शन लेस बॉडी है, मतलब कि फ्रिक्शन नहीं है वहां जहां पे भी ये वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीलेट करता जाएगा, ठीक है। तो अब वही रिलेटेड है हमारा नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन से। अगर हम एक बार किसी भी एम मास की बॉडी को हम एक बार अगर वाइब्रेशन में ला दें और उसका वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली होता रहे बिना फोर्स लगाए, यानी कि वही चीज मैंने जो आपको समझाई, वही चीज मैंने समझाई सेम टू सेम वही यहाँ पे होना है, किसमें, नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन में, ठीक है, बिल्कुल सेम। एक बार उसको काइनेटिक एनर्जी मिली तो वो ऑक्सीलेट चालू कर देगा, ठीक है। और नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन में ये होता है कि यहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता है तो बिना फोर्स के ये एक डेफिनेट पाथ में घूमता रहता है, वाइब्रेट होता रहता है। तो ये हमारा क्या है, नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, इसका मतलब ये है। आई होप आप इसको समझ गए। अब इसके बाद आते हैं फोर्स वाइब्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके देखिए, दो इंपॉर्टेंट है, फोर्स और अनडैम्प्ड, ये दो चीजें समझनी, इसी के ऊपर आपको आगे समझनी है चीजें। देखिए फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, फोर्स वाइब्रेशन ऐसे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन एक बार हमने वहां पे क्या किया कि वो वाइब्रेट होना चालू हुआ तो वो वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है फोर्स वाइब्रेशन में, कि जैसे कि ये एक बार इसने ऑस्किलेशन चालू कर दिया, मतलब कि एक बार ये वाइब्रेट होना चालू हुआ, तो जैसे कि ये मेरा पेन है, ठीक है, तो ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि पर्टिकुलर टाइम पे ये मेरा फोर्स है, समझ लीजिए फोर्स है, पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगाया, ये वापिस गया, ये फोर्स लगाया वापिस गया, एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल पे। ये देखिए मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, जब यहाँ आ रहा है तो देखिए फिर से फोर्स लगा रहा हूँ तो वापिस यहाँ जा रहा है, अब वापिस जब यहाँ आ रहा है फिर मैं फोर्स लगा रहा हूँ वापिस यहाँ जा रहा है, मतलब कि मैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, उसके कारण क्या हो रहा है, ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वही क्या कहलाता है हमारा फोर्स वाइब्रेशन, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत ईजी में आप लिख सकते हैं। सेकेंड बता दिया आपको फोर्स वाइब्रेशन। अब आते थर्ड हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड, दोनों एक साथ बताता हूँ, बहुत ईजी है, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। आपको ये चीज पता है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर अगर मोशन है, कुछ भी है, मोशन है या फिर वाइब्रेट हो रही है, तो उसका कुछ ना कुछ अगर उसके पास कोई कांटेक्ट सरफेस है तो वहां पर वो फ्रिक्शन, अगर नहीं भी है कांटेक्ट सरफेस तब भी वहां पर फ्रिक्शन होता ही होता है। फ्रिक्शन कैसे होता है, जैसे कोई चीज ऑक्सीलेट कर रही है या फिर वाइब्रेट कर रही है कहीं पर भी, अगर दूसरा मीडियम नीचे नहीं भी है तब भी वो अगर वाइब्रेट कर रही है तो उस केस में क्या होता है, कौन सा फ्रिक्शन आता है, एयर का, एयर उसमें प्रेशर लगाता है, एयर उसमें फ्रिक्शन लगाता है, जिसके कारण बॉडी जो है वो रोटेट करना, वाइब्रेट करना अपने आप बंद हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड का, देखिए फ्रिक्शन में क्या होता है, जब फ्रिक्शन होता है कहीं पर भी तो वहां पर हीट जो है, एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है डैम्ड में, कि डैम्ड ऐसे वाइब्रेटिंग सिस्टम को कहते हैं, ऐसी डैम्प वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन जीरो होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, फ्रिक्शन जीरो होना मतलब कि यहाँ पर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता, किस केस में, डैम्प्ड वाइब्रेशन। और ऐसा तो रियलिटी में इम्पॉसिबल ही है,
ठीक है, इम्पॉसिबल है कि अगर कोई चीज़ वर्क वहाँ मतलब वाइब्रेट हो रही है और वो एनर्जी को या इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज ना करे, ठीक है, फ्रिक्शन उसमें ना हो, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब वही डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है? डैम्प्ड वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो उसकी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। यही दोनों में अंतर है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल क्लियर करके आपको समझाया। अब आते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेसेस इन सपोर्टिंग मीडियम में, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और टॉर्शनल। इसका डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है, इजी डायग्राम। सपोज ये हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे जो मतलब लिखा है उसको समझ। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेसेस इन द सपोर्टिंग मीडियम, मतलब कि एक ये है जैसे ऊपर रखा हुआ ये सपोर्टिंग मीडियम है, और ये हमारा क्या है, एम मास, जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है, इसके ऊपर हमें स्टडी करनी है। इसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसको, ये जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक। अब क्या होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल में, ये इसकी क्या है, ये आपको पता है, इनिशियल पोजीशन, ओके। अब ये क्या करेगा कि जब ये इनिशियल पोजीशन से ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगा तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहलाएगा जब ये जो बॉडी है, ठीक है, इसका कोई भी वेट नहीं, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगर ये इस मोशन में करे, पेंडुलम के मोशन में करे, इसका इनिशियल पॉइंट ये है सपोज इधर और इधर, इसको क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स। एक से ही समझा देते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ट्रांसवर्स। और ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूड। अब इसको ही हम अगर, तो जब ये बॉडी इसके अराउंड, नेग्लिजिबल जो मास है इसके अराउंड, ठीक है, ये सपोर्ट भी यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, तो वो क्या हो कि एक थीटा में रोटेट हो, मीन्स ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा था किसमें, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल में, ऊपर नीचे। और अगर ये एक रोटेशन में आ जाए, यूं घूमने लगे, कौन कौन से मोशन, ऊपर नीचे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स इधर उधर, और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होना। रोटेट होना मींस टॉर्शनल वाइब्रेशन। ये क्या कहलाता है, टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो के ऊपर जो है नोट्स दिख रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नोट्स देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, 2 से 3 दिन की मेहनत लगती है एक वीडियोस को। ये आपको दिख रहा है ईजी, 10 मिनट्स 15 मिनट्स की वीडियो में आपको ईजी दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत लगती है 2 और 3 डेज की, एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से कि कितना ईजी वे में मैं इसको समझा सकूं, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।